प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए अभी लेकर आ चुका हूं क्लास 12th मंथली एग्जाम सितंबर के लिए उर्दू का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। ठीक है, तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और हर एक सवालों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो यानी एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक सवालों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट यानी सवाल के तरफ। देखिए, पहला सवाल क्या पूछा गया है आपके स्क्रीन में है कि नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। बताइए, नजीर अहमद की कहानी का जो ताल्लुक है तो वो कौन से सिन्फ अदब से? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, खाका से है। ठीक है, और नजीर अहमद की यानी नजीर अहमद का ताल्लुक किससे है? तो नजीर अहमद का ताल्लुक जो है वो नाविल से है। ठीक है, और वहीं पर बात करें नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक तो वो खाका से है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, और उर्दू का आपको जो है यानी 10 घंटे का महा मैराथन मिलेगा, जिसमें आपको 800 ऑब्जेक्टिव और 100 गेस्ट सब्जेक्टिव मिलेगा, जिससे एक भी सवाल बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिएगा अगर आप सभी को महा मैराथन का क्लास में जुड़ना है तो। ठीक है, तो देखिए दूसरा, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी नजीर अहमद। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए कि ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? तो ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश की बात करें तो 1878 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग हवा पानी और खाक में सबसे कमजोर जो समझा जाता है, खाक को समझा जाता है। खाक मीन्स क्या होता है? तो खाक मीन्स होता है मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं मिट्टी लिख देता हूँ। ठीक है, राइटिंग नहीं बनता है मेरा भी। ठीक है, तो देखिए अब 5 नंबर कि बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है सैयद सुलेमान नदवी की यानी मजमून है। ठीक है, और ये आपका चौथा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं छठा नंबर। छठा नंबर सवाल क्या पूछा गया? कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है? तो आप याद रखिएगा, वो है अफसाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो बताइए, यहाँ पर शागिर्द किसको बोलते हैं? स्टूडेंट को बोलते हैं। ठीक है, तालिबे इल्म को कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिबली नोमानी। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो वजीर आगा का ताल्लुक की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इंसाइया से है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, इंसाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया? तो आप याद रखिएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिजरत का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? बताइए, जन्नत से हुक्म सफ़र जो हुआ तो वो किसे हुआ? तो वो यानी हजरत आदम को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 10 का हो जाएगा ए। ठीक है, याद रहेगा, जन्नत से हुक्म सफ़र हजरत आदम को हुआ है। 11 नंबर देखिए, मिंटो का पूरा नाम क्या है, क्या था? तो आप याद रखिएगा, मिंटू का पूरा नाम जो है सआदत हुसैन मिंटू है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? तो एक पंथ दो काज मतलब इसका क्या हो जाएगा? तो एक काम के साथ साथ कई काम। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर सवाल पूछा गया है, टोबाटेक सिंह का असल नाम क्या है? बताइए, टोबाटेक सिंह का असल नाम तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो याद रखिएगा, यानी हरी सिंह है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं सी नहीं होगा, 13 का डी होगा। ठीक है, बिशन सिंह है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, 14 नंबर यहाँ पर जो पूछा गया है कि मिंटू के 4 जो है बेटों में से कौन सा बेटा, सॉरी मिंटू नहीं है, यहाँ अम्मू है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है इसीलिए यहाँ पर अम्मू है। ठीक है, अम्मू के 4 बेटों में से कौन सा बेटा जो है हिंदुस्तान में रहता था? तो आप याद रखिएगा, 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हमीद। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, प्रोमिस किसका अफसाना है? तो प्रोमिस जो अफसाना है आप याद रखिएगा, 15 का बी हो जाएगा, जिलानी बानो का। 16 नंबर देखिए, किस्सा
गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को हम लोग क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा, दास्तान कहते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखिए, फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो फसाना अजायब जो लिखी गई तो वो लखनऊ में, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो कामिल इनकलाब का ताल्लुक की बात करें तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुतबा से है। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल देखिए, शामिल निसाब नज्म गुफ्तगू के नज़म निगार कौन है? तो बताइए नज़म गुफ्तगू के नज़म निगार कौन है? तो आप याद रखिएगा यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, ठीक है, यानी अली सरदार जाफरी, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, 20 नंबर पूछा गया है कि लफ्ज यानी दायम के मानी क्या होता है? तो दायम का मतलब आपको याद रखना है यहाँ पर, तो यहाँ दायम का मतलब आपको बताना है। तो दायम का मीन्स जो होता है आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल देखिए, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया? तो आप याद रखिएगा, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया, आगाज़ किसको बोलते हैं? तो हम लोग यानी शुरू को बोलते हैं, स्टार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना निगारी से वो आगाज किए थे। नेक्स्ट 22 नंबर देखें, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो खेती का मरकजी किरदार की बात करें तो वो वक्त है, और खेती के जो राइटर है वो कौन है? तो वो है अमीक हनफी, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, दर्ज जेल में कौन सा नज्म अमीक हनफी की यानी अमीक हनफी की है? बताइए इसका राइट आंसर 23 का, तो आप याद रखिएगा खेती। नेक्स्ट 24 नंबर, मिर्जा गालिब की बेगम का नाम क्या था? तो मिर्जा यानी गालिब का जो यानी बेगम का नाम था, यानी वाइफ का नाम था, तो वो क्या था? तो आप याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमराव बेगम। 25 नंबर, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई? तो मिर्जा गालिब की पैदाइश की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1797 में, यानी 1797 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? बताइए, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये जो मिसरा है, ये जो लाइन है, ये किसका है? तो आप याद रखिएगा 26 का बी हो जाएगा, गालिब का। नेक्स्ट 27 नंबर, मुतशायर के लफ्ज यानी लघवी मानी होगा या फिर लफ्जी मानी, ठीक है। तो बताइए मुतशायर के लफ्जी मानी क्या होते हैं? तो आप याद रखिएगा 27 का सी हो जाएगा, बनावटी शायर। 28 नंबर देखिए, यानी अमानत की जिद क्या होगी? तो अमानत की जिद की बात करें तो राइट आंसर खयानत हो जाएगी। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, 29 नंबर सवाल पूछा गया है, यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है? साबका बताइए, और यहाँ साबका किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? देखिए साबका और लाहका, साबका हम लोग बोलते हैं उपसर्ग को, ठीक है, और यानी लाहका किसको बोलते हैं? तो लाहका जो है हम लोग यानी पढ़ते को कहते हैं, किसको कहते हैं? पढ़ते को। आप लोग अगर हिंदी रखे हैं तो उपसर्ग और पढ़ते अच्छे से पता है, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं। तो 29 नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, और ये आज का लास्ट सवाल देखिए, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदाई मामारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? तो आप याद रखिएगा 30 का सी हो जाएगा, अली सरदार जाफरी को, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं क्लास 12 उर्दू का जो 30 सवाल पूछा गया है उसका आंसर की मैं आप सभी को बता दिया, ठीक। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि क्लास 12 का जो है यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए गेस प्रश्न तैयार हो चुका है, ठीक है। अगर आप सभी गेस प्रश्न नहीं लिए हैं तो अभी के अभी जो है इस नंबर में कॉल मैसेज करके गेस प्रश्न जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और यानी ऐसा गेस प्रश्न दिया जाएगा आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2024 में जो गेस प्रश्न दिया गया था वो पूरा लड़ा था, और इस प्रकार जो है 2025 में भी दिया जा रहा है। तो अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल मैसेज जरूर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।